दोस्तों, आपने दो देशों के बीच की लड़ाइयाँ देखी होगी, जैसे भारत पाकिस्तान या फिर आर्मेनिया अजरबैजान। पर यह तो हुई दो देशों की लड़ाई जिसे आपस में बात करके सुलझाया जा सकता है। पर क्या हो अगर दूसरे ग्रह के लोग हम पर आक्रमण कर दें, मतलब एलियन। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एलियन हमसे पंगे लेने के लिए हमें या हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या होगा। मान लो अगर वह हमारी धरती को तेज धारदार हथियार से काट दे तो थोड़ा अजीब है ना। लेकिन आज तक इतनी आपदाओं को झेलने के बाद एक ये मुसीबत भी आन पड़े तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारी टर्म्स कि धरती के दो टुकड़े करने के बाद क्या होगा, आप खुद को कैसे बचाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार के साथ साथ रोमांटिक भी होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप नए हैं तो लाल वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आपने इतिहास में बहुत सी लड़ाइयों के बारे में सुना होगा और उन पर बनी मूवीज़ भी देखी होगी, जैसे पहावत, पानीपत, योद्धा अकबर और कुछ सीरियल भी जैसे पृथ्वीराज चौहान, जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे लड़ाई के वक्त दुश्मनों को तेज धारदार तलवार से काट दिया जाता है, महज एक पत्ते की तरह। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार 38 इंच लंबी थी, जिससे वह कई दुश्मनों को एक बार में साफ कर सकता था। सोचो अगर कोई ऐसा ही दूसरे ग्रह का सम्राट हमसे बदला लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी पृथ्वी को ही बीच से काट दे तो क्या होगा। तो आइए इसे साइंटिफिक नज़रिए से समझते हैं। यह घटना धीरे धीरे घटित होगी जिसमें हमें सबसे पहले एक तेज रोशनी धरती के उस हिस्से पर पड़ेगी जहां से पृथ्वी को काटना शुरू किया जाएगा। यह रोशनी बहुत तेज होगी, हो सकता है आप उसे नज़रअंदाज भी कर दें, लेकिन जब तक आपको ज़मीन के अंदर हलचल सुनाई देगी तब तक आप कुछ सोचने समझने लायक नहीं होंगे, क्योंकि तब तक भूकंप के इतने झटके लगेंगे जो आपने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किए होंगे। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी का क्रमबद्ध तरीके से दो हिस्सों में कटने लगेगी, इसके मेंटल और कोर अंतरिक्ष वैक्यूम के सामने खुल चुके होंगे और तब तक घनी आबादी वाले लोग शायद ही बच पाएंगे। और जिस हिस्से से पृथ्वी कट रही होगी वहाँ के लोग तो खत्म ही समझो। अब इस तबाही से जो लोग बच गए वो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि वो अपने आसपास के लोग और अपने रिश्तेदारों के संपर्क साधन करने की कोशिश करेंगे, जो कि शायद किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग भी आपकी ही तरह बेतहाशा खुद को बचाए घूम रहे होंगे और आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन सब बंद हो चुके होंगे। यह बात थी उस वक्त तक की जब तक पृथ्वी कट रही होगी। अब बात करते हैं उसके बाद की। तो दोस्तों, भूकंप के झटकों के बाद की तबाही इतनी होगी कि कोई सोचने समझने लायक नहीं रह पाएगा। अब लोग सिर्फ खुद को बचाने के ही बारे में सोचेंगे। उन्हें समझ आ गया होगा यह कोई बहुत बड़ी दुर्घटना है जो उनके साथ घट रही है। हर जगह सिर्फ लोगों की लाशें होगी, बहुत से लोगों की तो उनके घरों के अंदर ही कब्र बन गई होगी। खैर, अब पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट दो हिस्से में बट रही होगी। इस घटना से हमारे आसमान के गोलाबारी शुरू हो गई होगी। इस घटना से हमारे आसमान से गोलाबारी शुरू हो जाएगी, जिसमें हमारे भेजे स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और बाकी एस्ट्रॉइड्स शामिल होंगे। यह इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि बाकी के बचे लोग इससे ही मर जाएंगे। वातावरण भी दो भागों में बट जाएगा, जिससे हमारे ग्रह की सतह अंतरिक्ष के सामने खुल जाएगी। अब यह नई आपदा होगी उन बचे हुए लोगों के लिए। लेकिन अब हमारी पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से दो हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग अब तक बच पाए वो इस घटना के बाद सेफ हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का महज एक ही प्रयास पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। अब इसका तापमान बढ़ने लगेगा। अब पृथ्वी एक पिघले हुए आग के गोले जैसी ही हो जाएगी, जो सिर्फ आपस में टकरा रही होगी और अब पूरी मानव जाति खत्म हो चुकी होगी। दोस्तों, इस मंजर के बाद हमारी पृथ्वी अपने ही दो टुकड़े में टकराती रहेगी। फिर हो सकता है यह छोटे छोटे एस्टेरॉयड में तब्दील हो जाए, या फिर यह आपस में टकरा के एक नई छोटी पृथ्वी का निर्माण करेगी। फिर हजारों साल तक यहाँ भी
हिमयुग और कभी आग की बारिश जैसा माहौल बनेगा, जिसके बाद यहाँ भी जीवाणु विकसित होंगे और कई अरब साल बाद हमारे जैसा मानव जीवन जन्म लेगा। हो सकता है उन्हें हमारे अवशेष भी मिलेंगे जो उनके इतिहास को आगे बढ़ाएंगे और पृथ्वी की दूसरी थ्योरी लिखेगा। तो दोस्तों, इस काल्पनिक घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।